आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है। बजट तो कई मायनों में खास था ही, साथ ही चर्चा में रहा बजट का ब्रीफकेस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया वो चमड़े या जूट का नहीं होकर गोबर के बाई प्रोडक्ट से निर्मित है। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के लिए इस्तेमाल किए गए ब्रीफकेस को गोबर के पाउडर से तैयार किया गया है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूह की दीदी नोमिन पाल द्वारा बनाया गया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गोधन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। हमने अपनी विरासत और विकास योजनाओं को लेकर जो कहा था उसे करके भी दिखाया, जिसके कारण ग्रामीण तथा वनांचलों में रोजगार के नए अवसर बने हैं तथा हमें ग्राम केंद्रित नई अर्थव्यवस्था स्थापित करने में सफलता मिली है। विकास के इस छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। हमारी सरकार द्वारा पहले वर्ष में ही 17,96,000 किसानों का 8,744 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ किया गया। किसानों से धान खरीदी 25 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर की गई। खरीफ 2018 के धान हेतु 15,77,000 किसानों को 6,022 करोड़ रुपए की बोनस राशि का तत्काल भुगतान किया गया। नगर निगम रायपुर के गोकुलधाम गोठान में काम करने वाली एक पहल महिला स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से इस ब्रीफकेस का निर्माण किया है और इसी ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। इस ब्रीफकेस की खासियत यह है कि इसे गोबर पाउडर, चूना पाउडर, मैदा, लकड़ी एवं ग्वार गम के मिश्रण को परत दर परत लगाकर 10 दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। बजट के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए इस ब्रीफकेस के हैंडल और कॉर्नर कोंडागांव शहर के समूह द्वारा बस्तर आर्ट कारीगर से तैयार करवाया गया है। बस्तर संभाग में उपलब्ध रैली कुकुन वर्तमान में व्यापारियों द्वारा क्रय करके अन्य राज्यों को निर्यात किए जाने के कारण राज्य की जनता को समुचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता था। अब रैली कुकुन का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की जाएगी। रेशम विभाग के माध्यम से रैली कुकुन क्रय करने हेतु ग्राम नानगुर विकासखंड जगदलपुर में ककून बैंक की स्थापना की जाएगी। संग्रहित रैली कुकुन 200 स्व सहायता समूहों को धागाकरण के लिए वितरण किया जाएगा। स्व सहायता समूहों को धागाकरण हेतु प्रशिक्षण एवं मशीन उपकरण की सहायता दी जाएगी। पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ में ये मान्यता है कि गोबर मां लक्ष्मी का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों में घरों में गोबर से लिपने की परंपरा रही है। इसी से प्रेरणा लेते हुए स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा गोमय ब्रीफकेस का निर्माण किया गया है ताकि मुख्यमंत्री के हाथों इस ब्रीफकेस से छत्तीसगढ़ के हर घर में बजट रूपी लक्ष्मी का प्रवेश हो और छत्तीसगढ़ का हर नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। मेरा सौभाग्य है कि भारत के आजादी के 75वीं सालगिरह के वर्ष में मैं अपनी सरकार का यह बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे संतोष है कि बीते 3 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं। बापू की स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्ते को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस पर व्यय हेतु नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि गोबर से कोई सामग्री भी तैयार की जा सकती है, लेकिन गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर को छत्तीसगढ़ की आर्थिक क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसकी तारीफ प्रधानमंत्री और कृषि मामलों के संसदीय समिति भी कर चुकी है। गोधन न्याय की आर्थिक क्रांति से छत्तीसगढ़ में 1591 गोठानों की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 8,048 गोठानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
राज्य के 2800 गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जहां पशुपालक ग्रामीणों से गोबर खरीदी में स्वयं की पूंजी का निवेश करने लगे हैं। टोटल न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।